जय हिंद बच्चों। आज से हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट आपका है 2020 का और उसी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। ठीक है, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है किस नेचर का है? अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, नन ऑफ दिस। तो आज कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेट वर्ड है और मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है, रिपल्सिव नेचर का भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी नंबर, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। बताइए सेकंड क्वेश्चन है 1 फर्मी। तो 1 फर्मी का डेटा सबको याद होगा और 1 फर्मी और एक सुनेंगे 1 एंगस्ट्रम। बताइए एंगस्ट्रम जो है वो किसका साइज है? एटम का साइज है। फर्मी जो है किसका साइज है? न्यूक्लियस का साइज है। याद होगा एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है वो याद होगा 10 के पावर -10 मीटर होता है और यहाँ पे एक फर्मी का मान होता है 10 के पावर -15 मीटर। कितना मीटर? 10 के पावर -15 मीटर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। प्रीवियस जो आपका सॉल्यूशन हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में जो आसान है बहुत सिंपल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, लिखा हुआ है 3 पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। पार्सेक है वो किसका मात्रक है? तो याद होना चाहिए पार्सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पारालैक्टिक सेकेंड। अब सबसे बड़ा मिस्टेक इसमें लोग क्या करते हैं, अगर पूरा नाम लिख दिया पारालैक्टिक सेकेंड तो लोग सोचते हैं सेकेंड, और सेकेंड किसका मात्रक है? टाइम का, जबकि वो गलत है। पार्सेक है वो वास्तव में किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ 1 AMU। कितने एमयू? 1 AMU। बताइए एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। कौन सा यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट। याद रखना ये मास का सबसे छोटा मात्रक है, मास का सबसे छोटा मात्रक है और मास का सबसे छोटा मात्रक होगा तो इसको कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। याद कीजिए एक एमयू का मान होता है 1.66 × 10⁻27। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर। इसमें खास बात ध्यान क्या रखना, याद रखना एमयू जो डिसाइड किया गया है वो कार्बन एटम से डिसाइड किया गया है। कौन सा एटम से? कार्बन। और कार्बन का कितना भाग? 1/12 भाग। कितना भाग? 1/12 भाग। कार्बन के किसी एक एटम का 1/12 भाग जो होता है वही क्या कहलाता है? ये एमयू। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर। किसका फॉर्मूला है? डायमेंशन फॉर्मूला। किसका पूछा गया है? प्रेशर का। तो आपको अगर डायमेंशन निकालने आता होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला। बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बताइए फोर्स का डायमेंशन सबको याद होगा। बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M1 L1 T-2 और नीचे है एरिया। नीचे क्या है? एरिया। और एरिया का डायमेंशन होता है L का पावर 2। अरे पढ़ा हो ना यार, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो यहाँ पे एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर मतलब L का पावर कितना होगा? 2। अब ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। m का पावर 1, बोलिए 1 और ये कट गया। बताइए l ऊपर जाएगा तो l का पावर -1 और t का पावर कितना होगा? -2। ये ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? M1 L -1 T-2। ऑप्शन नंबर यही मैच कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? आना ही चाहिए। ठीक है, तो लोग आ रहा है? yes, sir. आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो बेकार है फिर जिंदगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी 10 मीटर किधर जाता है? नॉर्थ दिशा में। कौन दिशा में? नॉर्थ दिशा में। उसके बाद बोल रहा है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 20 मीटर जाता है फिर इस डायरेक्शन में, देन हिज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इसके बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रक्रिया समझना होगा। तो ये प्रक्रिया थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले आपको दिशा दिखा लेना है। बताइए इधर कौन सा डायरेक्शन होगा? ईस्ट। इधर कौन होगा? वेस्ट। इधर कौन होगा? नॉर्थ। इधर कौन होगा? साउथ। अब इतना दिशा दिखाने के बाद आराम से क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा काम करना है। बोल रहे कि एक आदमी है जो गया 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर टुवर्ड्स कौन डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहां से यहां बीच में अपने आप को मानिए और नॉर्थ में ले जाइए। नॉर्थ में कितना मीटर ले जाइएगा? 10 मीटर। उसके बाद फिर बोल रहा है कि आदमी 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट की ओर गया। अब यहां चलने के बाद इधर चला गया। बताइए इधर कितना चला गया? 20 मीटर। अब बताइए ये 10 और ये 20 और आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस पूछता तो दोनों को जोड़ देते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट याद कीजिए क्या था? सबसे शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट किसके बीच का? पहले कहां था, अभी कहां है। याद रखना जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनाना और स्ट्रेट लाइन किसके किसके बीच ड्रॉ करना है कि पहले वो कहां था, अभी कहां है। बताइए इसके बीच स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल बन गया
और ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या डिग्री बन गया, 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये आपका 100% हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका मान लीजिए बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर। क्या हाइपोटेनियस निकलेगा, निकलेगा। कौन सा थ्योरम लगाया जाए, पाइथागोरस थ्योरम। बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताइए 20 का स्क्वायर कर दिया जाए प्लस 10 का स्क्वायर कर दिया जाए। बोलिए h बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 500। अब इसको तोड़िए, 500 को लिख सकते हैं 5 गुना 100। अब इसको भी तोड़ेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10 और यहाँ रूट 5। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये आंसर आपका कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपको लगाना होगा अप्रोक्सीमेट मेथड। अब अप्रोक्सीमेशन में आपको सोचना होगा कि कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ 10 रूट 5 है, 10 रूट 5 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 10 रहने दीजिए। रूट 5 कहीं ना कहीं रूट 4 के नजदीक है, और रूट 4 का वैल्यू लगभग कितना होता है 2, तो 10 दूना 20, 20 तो होगा, लेकिन रूट 5 है, जब यहाँ रूट 4 होता तब 20 होता। अब रूट कुछ बच गया, अब कुछ बच गया मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू 20 से कुछ ज्यादा होगा। तो 20 से कुछ ज्यादा वाला वैल्यू कौन है, देखो यहाँ 20 और यहाँ 25, काफी का अंतर है। यहाँ 25.5 और भी ज्यादा अंतर, यहाँ 30 और भी ज्यादा अंतर। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये नंबर। तो इस समय आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको कम से कम सोच लेना है कि इसमें अप्रोक्स मेथड लगाना, और जब लगा लोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा, ये साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ये सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, और जिसका रेडियस कितना मीटर है, 40 मीटर। उसके बाद हो रहा है कंप्लीट्स हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, आधा चक्कर, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन आधा चक्कर लगा रहा है, कितना सेकंड में, 40 सेकंड में। तो बोल रहा है इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो थोड़ा देखिए इसमें आपको क्या करना है, बताइए ट्रैक कौन सा है, स्ट्रेट ट्रैक है कि सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, तो आप सर्कुलर ट्रैक मान लो। बोल रहा है जिसका रेडियस 40 मीटर है, तो आप रेडियस मान लो, रेडियस कितना मीटर है, 40 मीटर। बोल रहा है कि हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, आधा रिवोल्यूशन अर्थात यहां से यहां, आधा चक्कर जो गया वो क्या सेकंड में गया, 40 सेकंड में। और आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, याद कीजिए एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो आप इसको लिख सकते हैं VAB बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे में क्या लिखिएगा, टोटल टाइम। क्या लिखिएगा, टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, तो आज करो, हम डिस्टेंस का बात नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। और हाफ जब रिवोल्यूशन पूरा किया तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहां से यहां का होगा। मान लो ये है तो ये वाला क्या होगा भाई। अब बताइए रेडियस 40 है तो डायमीटर कितना होगा, 40 + 40, तो ये आपको टोटल हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो 40 + 40 कितना हो गया, 80। और बताइए कितना समय में तय किया, 40 सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 40। ये और ये कट गया, बताइए आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सही दिख रहा है, सी नंबर। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है और बढ़िया भी है, ये सबको समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। यानी किसी वस्तु का जो पार्टिकल का मोशन है उसको डिस्क्राइब किया गया है इक्वेशन से। कौन सा इक्वेशन, यहाँ लिखा है x बराबर 80 + BT², वेयर ये क्या है, तो ये का मान दिया 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, ए का मान लेने बोला आपको, ये क्या है वो मेंशन नहीं किया है। उसके बाद बोला एंड बी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद है इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड में कितना होगा। तो देखो आप मेन इस पे फोकस करो, यहाँ क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और याद कीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। याद होगा उसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा जाता है ds/dt। क्या लिखा जाता है, ds/dt। अब यहाँ पे जो मोशन है वो डिस्क्राइब किया गया हो इस इक्वेशन में, तो यहाँ s को x माना गया है। क्या माना गया, x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, जब डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिखोगे, स्टेप देखिएगा ध्यान से। बताओ यहाँ क्या लिखोगे, d, ध्यान से यहाँ पे बताओ यहाँ क्या लिखोगे, d, और x का मान लिखो at प्लस bt², और नीचे क्या हो जाएगा dt। बताइए डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, सबको आता होगा। बताओ 80 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको पहले बांट लो, 80/dt अलग कर लो, प्लस यहाँ हो जाएगा dt² और नीचे क्या हो जाएगा dt। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहने दीजिए,
अब बताइए यहाँ टी कट जाएगा, वास्तव में जब डिफरेंशिएट होगा तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, तो यहाँ सिर्फ कौन बच जाएगा ये, और यहाँ जब रहेगा dt अपॉन dt तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। अब यहाँ प्लस है कि माइनस है, प्लस है। अब देखिए b पहले से है तो b को बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ पावर में कितना है 2, तो अब होगा डिफरेंशिएशन में पावर नीचे आ जाता है और t का पावर 2 में a घट जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा। अब बताइए ये वाला इक्वेशन हो जाएगा ये प्लस 2bt और 2 में a घट गया तब 1। अब 1 तुम लिखो या ना लिखो को फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसा क्वेश्चन बोला वैसा डेटा रख दीजिए। बताइए ये का मान कितना रखने बोला है 15, तो 15 रख दीजिए। बताइए पहले से कितना है 2 है। बताइए b का मान कितना रखने बोला है 3, तो 3 रख दीजिए। और उसके बाद फाइनली पूछा टाइम कितना सेकंड पे 3 सेकंड, तो यहाँ 3 रख दीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए। बताइए 15 15 हो गया, 3 3 9 2 18। बताइए 15 + 18 कितना होता है, 15 15 30 और 3 कितना आ गया 33। और आपसे पूछा है वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे है सेंटीमीटर, सारा डेटा सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सी होगा 18। 18 किस में दिख रहा है, पी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल था यार, इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर ला दीजिए। और ये एक बार में आपको बहुत बार क्लास में समझाया गया, और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार, जितना बार भी टेस्ट हुआ उतना बार हर बार ये क्वेश्चन रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएट करना है। मान लीजिए इसमें ये भी का मान नहीं देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टाइम का मान पहले से डेटा दे देता उसके बाद बना लेते। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स करेगा तो वो हिंट करेगा, तो इस क्वेश्चन में हिंट किया हुआ कैसे बनाना है, तो फिर आप टेंशन ना लो, आराम से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 लिखा हुआ है द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कौन सा वर्ड लिखा हुआ है एरिया। आपको क्वेश्चन कैसे समझना है, कैसे दिमाग लगाना, आपको तरीका बताएं कि ग्राफ रहे तब कैसे सोचना है, एरिया रहे तब कैसे सोचना है। बताइए यहाँ कौन सा वर्ड है एरिया, और एरिया में मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है। बताइए कौन है पहले एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के साथ कौन है टाइम। याद करो एक्सीलरेशन अपॉन एक्सीलरेशन गुना टाइम किसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी। आपको जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ये कैसे हो गया, ऐसा फॉर्मूला तो कहीं नहीं पढ़े हैं। जी हाँ आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बताइए नीचे है तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये गुना टी हो जाएगा, और ये एक्सीलरेशन गुना टाइम किसके बराबर होगा भी। तो बताइए हम जानते हैं कि एरिया वर्ड रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट बनेगा वही उसका आंसर होगा। तो बताइए एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ उसके अंदर का जो एरिया किसको बताएगा वेलोसिटी। अब यहाँ दिया है कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप इसमें क्या मारोगे, तो याद होगा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो v - u होता है, तो यहाँ v - u लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। और v - u को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, सी नंबर। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, ये व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस है। एक व्हीकल अर्थात एक वाहन हाफ द डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस का आधा तय करता है विथ स्पीड v1, कितना स्पीड से v1 के साथ, एंड द अदर हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड। इसको तो एक बार में आप देख के बना दोगे। बताइए आपको 2 लॉजिक बताए थे, बोले थे एक क्वेश्चन में हाफ टाइम रहेगा और एक में हाफ डिस्टेंस रहेगा या हाफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा। बताइए यहाँ क्या लिखा, हाफ डिस्टेंस, और हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था 2 × v1 × v2 / v1 + v2, और जब टाइम हाफ रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या था v1 + v2/2। याद रखिए v1 + v2/2। ये कब लगाना है, जब टाइम हाफ रहे। तो बताइए अभी वाला कौन सही होगा, ये वाला नहीं होगा, ये हाफ टाइम में लगाना है आपको। देखिए यहाँ प्लस ऊपर में आ गया, ये भी नहीं लगेगा, हाँ ये वाला हो जाएगा 2v1 × v2 / v1 + v2। तो ये सब समझाया हुआ है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आपको आराम से ये सब क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 cars A and B आर रनिंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर प्रति आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा एंड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। बताइए कौन सा वेलोसिटी पूछा, रिलेटिव। अब बात कीजिए रिलेटिव अगर आपको निकालना है तो 3 केस था, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर। सेम में क्या करते हैं, घटा देते हैं, अपोजिट में जोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या पूछा सो देखिए, बोला व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, वेलोसिटी पहले ये है तो ये, बाद में बी है तो बी। अब इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। अब यहाँ क्या लिखा सो देख लो आगे, इफ बॉडी आर मूविंग ईस्टवर्ड, अगर बॉडी मूव कर रहे ईस्टवर्ड, और याद रखिएगा दोनों ईस्टवर्ड जा रहे हैं, और दोनों ईस्टवर्ड मतलब दोनों पूर्व की ओर जा रहे हैं, और दोनों पूर्व मतलब सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में घटाना है कि जोड़ना है, घटाना है। तो पहले ये है तो भी है, और बाद में बी है तो बी।
अब बताइए VA का मान कहीं ना कहीं कितना मानिएगा 60, और माइनस का साइन दीजिएगा VB का मान 45। बता 60 में 45, 60 में 45 घट गया, कितना बच गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कहाँ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा का, ऑप्शन नंबर ये में। तो इसमें तो आसान क्वेश्चन, आपको बोले कि रिलेटिव वेलोसिटी का हर सेट में आपको क्वेश्चन दिखेगा तो उसको आप कमांड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन है जो नल वेक्टर का गुण नहीं है। तो याद करिए नल वेक्टर, नल को हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर, नल को क्या कहते हैं जीरो। तो वैसा वेक्टर जिसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ जाए जीरो। बताइए ये वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये वेक्टर प्लस नल वेक्टर क्या आ जाएगा, ये सही है। बताओ अब किसी भी संख्या के साथ अगर कोई कांस्टेंट गुना होता है जीरो के साथ तो उसका रिजल्ट जीरो होता है, तो ये भी सही है। बताओ जीरो गुना ये, बताओ जीरो गुना ये, कभी भी कोई संख्या जीरो से मल्टीप्लाई होगा क्या कभी कोई वैल्यू देगा क्या, नहीं देगा, तो ये किसे सही हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में से कौन नल वेक्टर का गुण नहीं है, तो सी नंबर गुण नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब आपको पहले से कुछ बढ़िया से ध्यान रखना होगा तभी आप इसको सही बना पाओगे। अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन घुमाएगा तो आप उसको बढ़िया से देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, बोल रहा है कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5, मैग्नीट्यूड कितना है 5, ड्यू ईस्ट यानी ईस्ट की ओर जा रहा था पहले, अब बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइनस ये। क्या बात है, देखिए माइनस, यहाँ कौन वेक्टर है, ये वेक्टर। अब बात करो वेक्टर में माइनस साइन लगने का मतलब क्या था, माइनस साइन लगने का मतलब था डायरेक्शन ओपोजिट। क्या था, डायरेक्शन ओपोजिट। बताइए पहले 5 मीटर 5 यूनिट कौन डायरेक्शन में था, ईस्ट में। अब सोचिए अब यहाँ माइनस लगा दिया तो मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ भी ये वेक्टर ही है, तो ये भी कितना रहेगा 5, लेकिन यहाँ कौन साइन है माइनस, और माइनस मतलब दिशा बदल जाएगा तो ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 5 मीटर वेस्ट, 5 यूनिट वेस्ट, किस में दिख रहा है, डी नंबर में दिख रहा है। तो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया सोचिएगा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल TF, यानी टाइम ऑफ लाइट को TF माना गया, ठीक है, एंड इट्स टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने में। तो याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां तक जो पहुंचने में समय लगता है वही है मैक्सिमम हाइट का टाइम, और याद करो पूरा जो समय होता है वो टाइम ऑफ लाइट है, और टाइम ऑफ लाइट को TF माना है, और यहां तक जाने में जो समय लगता है याद होगा पूरा का आधे लगता है। तो अगर आप टाइम ऑफ लाइट निकालना चाहते हो तो मैक्सिमम जाने में जो समय लगता है उसका कितना गुना करना होगा, 2 गुना। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, TF बराबर 2TM, ऑप्शन नंबर ये। तो ये क्वेश्चन पहले भी सेट में था और रिपीटेड है तो इसको देख लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या लिखा हुआ है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप, एक इंसेक्ट है जो सर्कुलर ग्रुप में ट्रैप है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, मूव्स अलोंग द ग्रुप स्टेडली, स्टेडली मतलब होता है कांस्टेंट गति से मूव कर रहा है और कंप्लीट कर रहा है कितना रिवोल्यूशन, 7 रिवोल्यूशन, क्या सेकंड में, 100 सेकंड में। तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, बताइए लीनियर वेलोसिटी। तो आप सोचिए पहले सर्कुलर ग्रुप है, सर्कुलर रास्ता है, अब सर्कुलर रास्ता में घूम रहा है, किसमें घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। अब बताइए सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस तय करेगा वो 2πr होगा। भाई साहब डिस्टेंस पूछा, लीनियर स्पीड पूछा है, और आपसे जानते हो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर एक चक्कर का डिस्टेंस निकालना तो कितना लेना पड़ेगा, 2πr। तो बताइए यहाँ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताइए डिस्टेंस कितना होगा 2πr, लेकिन घुमा कितना बार है, 7 बार, तो कितना गुना करते हैं 7 बार से। और याद रखा कि पूरा जो 7 बार चक्कर लगाने में समय लिया कितना लिया, 100 सेकेंड। अच्छा बात है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 गुना पाई का मान कितना रखिएगा, 22/7 रखिए। बताइए आर का मान, रेडियस का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर रख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, गुना 7 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 100 से डिवाइड करिए, तो ये और ये कट गया। अब बताइए यहाँ पे डेटा देख लीजिए और गुना कर दीजिए, उसको पॉइंट में लिख दीजिए। बताइए कितना आएगा, 22 दूना 44 और गुना यहाँ कितना आ जाएगा 12, 22 दूना 44 गुना 12 बटा नीचे कितना है 100 को अभी रखिए और आप सुरक्षित रखिए। बता 12 चौक 48 के 8 बाकी में 4, 12 चौक 48 और 4 52, तो 52 इतना जाएगा और यहाँ 100 डिवाइड होगा 5.28, 5.28 दिख रहा है, 5.28 नहीं 5.3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा ये एस्ट्रॉन,
ऑफ मास 1 kg, एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है, लाइंग ऑन द फ्लोर, बताओ कहाँ रखा हुआ है? फ्लोर पे। फ्लोर मतलब सरफेस पे, बोलना यार कहाँ रखा हुआ है? सरफेस पे। ऑफ ये ट्रेन, ट्रेन के सरफेस पे रखा गया है, मतलब एसिलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड, उसको एसिलरेट किया जा रहा था, अकेला जा रहा है, कितना एसिलरेशन से? तो एसिलरेशन का मान दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ दे दिया मास का मान, मास का मान दे दिया 1 kg, कितना kg? 1 kg। तो आपसे फाइनली क्या पूछा है सो देखिए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, तो उस नेट फोर्स उस स्टोन पे कितना लगा? बताइए, फोर्स का फॉर्मूला सबको याद होगा, मास गुना एसिलरेशन। बताइए मास कितना है? 1 kg, एसिलरेशन कितना है? 1। बताइए 1 गुना 1 कितना आ गया? अरे सब क्वेश्चन में कोई दम है यार, बता तू। अभी सब मिस्टेक करोगे तो बहुत पछताओगे। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा भी नहीं घुमाया, सीधा पढ़िए, सीधा आंसर दीजिए। अभी सब नहीं बना पाओगे तो फिर बर्बादी के अलावा और क्या मिलेगा, और क्या बोल सकते हैं? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ ये, साइकिलिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग टर्न टू, एक साइकिलिस्ट बेंड हो जाता है घूमते समय मुड़ जाते हैं। लिखा हुआ साइकिलिस्ट सवार मुड़ते समय झुक जाता है, वो किसके कारण झुकता है? पहला, रिड्यूस फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन से वहां क्यों मतलब रहेगा? फ्रिक्शन तो जब रगड़ाएगा तो रगड़ाएगा, जब सीधा जाएगा तब भी टायर रगड़ाएगा, जो घूमेगा तब भी रगड़ाएगा, तो फ्रिक्शन से कोई संबंध नहीं है। जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ ये हो सकता है। बताइए कोई वस्तु टर्न करता है मतलब सर्कुलर पाथ में घूमना चाहता है, और अगर बैलेंस होना चाह रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कौन फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ ये बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक कोई बुक है जिसको कोई टेबल पे रखा गया, कहाँ रखा गया? टेबल पे, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्शन ऑफ द बुक टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल? अरे यार तो क्वेश्चन बहुत बार समझा, एक्शन और रिएक्शन वाला दिमाग लगाइए। बताइए बुक इधर क्या लगाएगा? एक्शन, और इसके जस्ट विपरीत क्या लगेगा? रिएक्शन। और ये कंडीशन खाली यहाँ नहीं, पूरा फिजिक्स में, कि जहां भी एक्शन और रिएक्शन दिखेगा वहां अपोजिट डायरेक्शन होगा, और जहां भी अपोजिट डायरेक्शन होगा हर हाल में कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो बताइए इसमें एंगल कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए। तो क्वेश्चन इसको देखो और समझो, और न्यूटन थर्ड लॉ आएगा तो दिमाग लगा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो? 19 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, बताइए जो प्रोडक्ट होगा किसका किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो सबको जानते हैं, एफ गुना एस, एफ गुना एस किसका फॉर्मूला? वर्क का। इसमें कुछ सोचना है? बताइए ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? डी नंबर। आपको बोलेगा सर एनर्जी भी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो मेन फॉर्मूला होता है वर्क का होता है, और वर्क बराबर एनर्जी होता है। जब ऑप्शन में वर्क एनर्जी दोनों है तो आप प्रेफर किसको करोगे? वर्क को करोगे, एनर्जी में दिमाग नहीं लगाना आपको। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉय लिफ्ट्स ए मास 1 kg, एक कोई लड़का 1 kg वस्तु को उठाता है, ऑफ हाइट 1 मीटर तक, 1 मीटर तक। तो मान लो कोई वस्तु है 1 kg का, और 1 kg वस्तु को उठा लिया, कितना मीटर? 1 मीटर। तो कहीं ना कहीं आपका हाइट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इन 20 सेकंड, बताइए टाइम दे दिया है, बताइए टाइम कितना सेकंड तक उठाया? 20 सेकंड तक। द पावर ऑफ द बॉडी, क्या सिंपल क्वेश्चन है यार। पावर का फॉर्मूला सबको जानते हो, बताओ पावर का बेसिक फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। अब हो रहा है कि वस्तु पर ये बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑफ हाइट 1 मीटर तक उठाया है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो याद करो, अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है और उठाने के संदर्भ में याद होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी काम करता है। कौन सा एनर्जी काम करता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए यहाँ फॉर्मूला क्या लगाइएगा? mgh, और नीचे क्या आ जाएगा? टी। बताओ मास कितना kg? 1। मतलब जी का मान कितना लेने बोला? 10, तो यहाँ लीजिए 10। ये मिल बोला है, अगर नहीं बोलता तो हम 9.8 रखते, लेकिन ऑलरेडी बोला कि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड पर लीजिए। बताइए कितना हाइट तक उठाइएगा? 1 मीटर तक उठाई हो। बताओ टाइम कितना सेकंड में उठाए? 20 सेकंड में। तो बताओ ऊपर में कितना बच गया? 10 गुना 1 गुना 10 कितना आ जाएगा? 10, और नीचे कितना गया? 20। इसको काट दे, बताओ कितना आएगा? 0.5। 0.5 कहाँ दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 0.5। 0.5 ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर दिख जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो सेक्शन का वीडियो है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग एक वीडियो तो लंबा देखोगे नहीं, क्योंकि 1 नंबर का तुम लोग पढ़ने वाला आदमी हो, तो आगे देख लेंगे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।